अस्सलाम वालेकुम। आज मार्केट 1017 पॉइंट प्लस क्लोज हुई है और वॉल्यूम बढ़ते हुए वॉल्यूम है। तीसरा दिन है कंसेक्यूटिव वॉल्यूम इंक्रीजिंग वॉल्यूम है। 349 मिलियन का आज काम हुआ है। लास्ट डे 304 मिलियन का था और उससे पहले 291 मिलियन का है। तो ट्रेंडिंग मार्केट है सर। और वैल्यू लास्ट डे 43 बिलियन की थी और आज 34 बिलियन की है। यानी कि जो पेनी स्टॉक्स हैं उनमें काम ज़्यादा हुआ है आज। ठीक है, क्योंकि देखिए वॉल्यूम बढ़ गया है लेकिन वैल्यू कम हो गई है। इसका मतलब है पेनी स्टॉक्स में काम हुआ है, छोटे स्टॉक्स में काम हुआ है। आज जिन्होंने पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन की है केसी 100 इंडेक्स में, उसमें लकी है, बैंक अल हबीब, HBL, हब पावर, सिस्टम, OGDC। और जिन्होंने नेगेटिव कंट्रीब्यूट किया उसमें PKGP, एंग्रो एच, PPL, ई फर्टिलाइजर, मारी, पाक ऑयल फील्ड, PSO। मिक्स सी मार्केट है। और उसके बाद हम चलते हैं KSE 100 इंडेक्स में। मैं ज़रा आज की सूरत हाल में आपको बता देता हूँ कि मार्केट ने आज किया क्या है। सबसे पहले तो हम देखेंगे कि मार्केट कहाँ से स्टार्ट हुई। यहाँ से देखें मार्केट क्या कर रही है। गैप ओपनिंग, ज़्यादातर मार्केट में गैप ओपनिंग आती है पॉजिटिव साइड पे। ठीक है, पॉजिटिव साइड पर गैप ओपनिंग तो आती है। देखिए ओपन हुई मार्केट 1,41,962 और क्लोज हुई 1,41,991। सही है, मार्केट ओपन हुई 1,41,962 और क्लोज हो गई 1,41,991। यानी कि गैप ओपनिंग हुई मार्केट के अंदर 800-900 पॉइंट और तकरीबन वहीं पर मार्केट जो है वो घूमती फिरती रही, थोड़ी सी नीचे आई, फिर रिकवर होकर बंद हो गई। तो वो जो गैप एक दफ़ा डल जाता है ना शुरू में, उसके बाद वो मार्केट वहाँ से इंप्रूव नहीं कर पा रही, वहाँ से नीचे तो क्लोज हो जाती है अक्सर, वहाँ से अक्सर मार्केट नीचे क्लोज हो रही है, मार्केट वहाँ से ऊपर क्लोज नहीं हो रही। तो मार्केट थोड़ी सी वीकनेस शो कर रही है मेरे हिसाब से। ये पिछले 7-8 दिन का, 10-12 दिन का अगर डेटा उठा के देखा जाए ना, तो ज़्यादातर मार्केट इसी तरह कर रही है कि गैप ओपन होती है मार्केट, या तो बिल्कुल करीब वहीं के उसके क्लोज होती है या नीचे आके क्लोज होती है। तो इंडेक्स तो नज़र आता है 400-500 पॉइंट प्लस, 600 पॉइंट प्लस, बट ओपनिंग से वो बहुत नीचे होता है। आज ओपनिंग के करीब ही क्लोज हुआ है, बट ओपनिंग से मार्केट बढ़ के बंद नहीं हो सकी। तो ये देखा करें मार्केट के अंदर लाजमी कि क्या सूरत हाल। मुझे 8-10 दिन से यही सूरत हाल लग रही है। बहुत ज़्यादा पॉजिटिव खबरों के बावजूद मार्केट के अंदर वो मोमेंटम नहीं बन पा रहा जो मार्केट के अंदर नॉर्मली मोमेंटम चल रहा था। ठीक है जी, इतनी ज़्यादा पॉजिटिव खबरों के बावजूद। अब सीधा चलते हैं हम रिपोर्ट की तरफ। रिपोर्ट आप कैटेगरी A+ से लेके कैटेगरी D- तक आप देख सकते हैं। A में भी अच्छे खासे स्टॉक्स हैं, A+ में अच्छे खासे स्टॉक्स हैं, A में, फिर B में, फिर C में बहुत सारे स्टॉक्स हैं, D में भी हैं और D- में भी हैं। तो मार्केट बिल्कुल मिक्स ट्रेंड है और बिल्कुल बैलेंस मार्केट चल रही है। ठीक है, तो अब कुछ मार्केट डिसाइड करना चाह रही है लेकिन डिसाइड मार्केट से हो नहीं पा रहा। तो मैंने कुछ चीज़ों को जो मैंने जो कैटेगरीज वाली रिपोर्ट है उसको मजीद फिल्टर आउट किया और जो कैटेगरी A में नए स्टॉक्स आए हैं वो मैं आपको बता दूं। जो नीचे से ऊपर आए हैं उसमें अटक पेट्रोलियम है, लकी सीमेंट, GCIL, TRG, कैपको, लॉट केमिकल और MLCF है। यानी कि नीचे से ऊपर आए हैं ये। इसके बाद जो A से A+ में आए हैं उनमें DG खान सीमेंट है, कोहाट सीमेंट और पावर है। ये A से A+ में आए हैं। और उसके बाद जो नीचे से A+ में आए डायरेक्ट, यानी कि A में भी नहीं थे, नीचे B में थे या C में थे, उसके बाद डायरेक्ट वो A+ में आ गए। उनमें NATF, हम नेटवर्क, फौजी सीमेंट और CHCC, बैंक अल हबीब और AGL। ये मैंने मजीद आपको फिल्टर करके दे दिए हैं। इनको आप जाके इनके चार्ट्स देखें और अपनी स्ट्रेटजी के जो भी आपकी स्ट्रेटजी है उस हिसाब से आपने काम करना है। और मैं आपको डिस्क्लेमर दे रहा हूँ,
अगर आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम मुझे देख रहे हैं तो मेरी किसी भी लिस्ट से आपने इंस्पायर नहीं होना। जैसे एक कस्टमर एक कमेंट किया था एक सब्सक्राइबर ने कि जी मैंने आगा स्टील ले लिया आपको फॉलो करते हुए, तो भाई मैंने जस्ट उसको पॉइंट आउट किया था। सारे रूल फॉलो करते हुए आप काम करेंगे। अगर आप शॉर्ट टर्म काम कर रहे हैं, मीडियम टर्म काम कर रहे हैं या लॉन्ग टर्म काम कर रहे हैं, तो सारे चीज़ों को इकट्ठा लेके चलेंगे। कोई भी स्टॉक वैसे उठा के आपने शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म या लॉन्ग टर्म के नहीं ले लेना। पूरी एक साइंस है भाई, वो साइंस उस पूरी साइंस को आपने फॉलो करना है, उसको कैरी करना है। ये नहीं कि उसने कह दिया, मैंने कह दिया, उसने कह दिया तो आपने स्टॉक ले लिया। नहीं भाई, ऐसा ना करें, अल्लाह का वास्ता है। और अपनी लिस्ट को सबसे पहले तो मेरी जो सबसे बड़ा जो लोगों का जो इशू है ना, वो वॉच लिस्ट नहीं बनाना। वॉच लिस्ट बनाएं, उनमें से अगर कोई स्टॉक परफॉर्म करता है तो आपने इंटर होना है, और जब भी वो परफॉर्म करेगा आपने इंटर होना है। भाई इसका ये तरीका है। कोई भी स्टॉक आपको हो सकता है फर्स्ट टाइम में प्रॉफिट दे दे, हो सकता है ना दे प्रॉफिट। एक दफा उसने स्टॉप लॉस हिट करवा दिया, अगली दफा हो सकता है कि आपको 2 से 3 गुना आपको ज्यादा प्रॉफिट दे दे जितना उसने लॉस किया। तो ये पूरी एक साइंस है। ये मैं सोच रहा हूं कि यार ये जो तकरीर है ना, मुझे डेली बेसिस के ऊपर करनी पड़ेगी, मजबूरी है। अलर्ट कैंडल्स जो बनी है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, वो भी मैंने आपको निकाल के बता दिया। अटक पेट्रोलियम है, कैपको है, लॉट कैम है, NATF है, FCCL, CHCC, बैंक अल हबीब, AGL और DG खान सीमेंट, इनकी अलर्ट कैंडल बनी है। अलर्ट कैंडल का भी रूल मैं आपको बता देता हूं। अगर आपकी ये वॉच लिस्ट में मौजूद है, वैसे ही रैंडम आपने कोई स्टॉक इसमें से नहीं उठा लेना। अगर आपकी वॉच लिस्ट में कोई इनमें से स्टॉक है, तब आपने आज के हाई के ऊपर कल इसको बाय करना है। ये सिंपल रूल होता है अलर्ट कैंडल का, ठीक है। ये मैं सब जो तकरीर कर रहा हूँ ये उन लोगों के लिए है जो कि नए मेरे इस चैनल के साथ अटैच हुए हैं या जुड़े हैं। और बहुत सारे लोगों को मेरी बहुत सारी बातें समझ में नहीं आएंगी, टेक्निकल हो जाता है थोड़ा सा। तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपने जाना है। 4 वीडियोज़ हैं TKT के रूल्स की, 4 एपिसोड्स हैं, वो आप देख लेंगे ना तो आपको टेक्निकल के हवाले से बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, आपको कंफ्यूजन नहीं रहेगी और मेरी वीडियोस आपको समझ भी आना शुरू हो जाएंगी। अच्छा जी, अब हमने स्टॉक्स को डिस्कस करना है जी। तो कुछ अलर्ट कैंडल्स में से कुछ स्टॉक्स उठाते हैं, कुछ ये हमारे कुछ ये वॉल्यूम वाइज मैंने स्टॉक्स निकाले हैं, इनको हम डिस्कस करेंगे। सिनर्जी है जी सबसे पहले नंबर पे आज। सिनर्जी के बारे में बहुत सारे लोग पूछते हैं। आज इसकी अलर्ट कैंडल भी तकरीबन बनी है, 59.90 पे क्लोज हुआ है। इसको हम अलर्ट कैंडल मान लेते हैं, इसको हम इधर लिख भी लेते हैं अलर्ट कैंडल में। 0.10 से रह गया लेकिन खैर है। इसकी अलर्ट कैंडल भी बनी है। अगर आप सिनर्जी में काम करना चाहते हैं तो मेरे हिसाब से इसमें ट्रेडिंग ना करें भाई, इसमें लॉन्ग टर्म ही करें तो बेहतर है। और लॉन्ग टर्म के हवाले से आप लेना चाहते हैं तो बिल्कुल ले लें, आज के हाई के ऊपर आप लेना चाहते हैं तो ले लें। लॉन्ग टर्म के लिए लें, ये आपको तंग करेगा, ये टाइम खाएगा। सिनर्जी जैसा स्टॉक मेरे हिसाब से आपको टाइम की कुर्बानी देनी पड़ेगी और अच्छा खासा आपका ये टाइम खा सकता है, ठीक है। देखिए स्टॉक जो कोई भी स्टॉक होता है ना, वो 2 तरीके से आपको मारता है, आपका इम्तिहान लेता है, आजमाइश में डालता है। एक तो वो नीचे चला जाता है, यानी कि आपको नेगेटिव हो जाता है, आपकी परचेजिंग प्राइस से बहुत नीचे चला जाता है, तो कहीं ना कहीं आप सेल कर देते हैं उसको, स्टॉप लॉस के साथ निकल जाते हैं या तंग आके निकल जाते हैं। दूसरी मार मारता है आपको टाइम से, यानी कि खड़ा रहेगा 7, 7:30, 7, 7:30, 7:45, 7:45 के दरमियान खड़ा रहेगा। हो सकता है साल खड़ा रहे, 2 साल खड़ा रहे, तो वहाँ पे भी लोग आके तंग आके उसको सेल कर देते हैं, उसके बाद फिर कहीं भागता है। तो ये 2 आजमाइश होती हैं, आजमाइश अंग्रेजी चेक किया आपने। तो 2 किस्म की आजमाइश होती हैं, उसमें जो लोग पूरा उतर जाते हैं वही ऐसे स्टॉक्स में पैसे बना सकते हैं। उसके बाद है जी PIBTL। अच्छा, अभी मैंने वो नहीं बनाई, सुपर ट्रेंड वाली मैंने नहीं बनाई लिस्ट, कल बनाऊंगा और आप देखेंगे कि किस तरह पूरा जो सुपर ट्रेंड का जो पूरी लिस्ट है ना कैसे चेंज हुई है। पहले कौन से स्टॉक्स थे, अब कौन से स्टॉक्स हैं, इस तरह स्टॉक्स जो है ना चेंज होते रहते हैं, ठीक है जी। आप PIBTL की बात करें अगर तो PIBTL कल इसकी अलर्ट कैंडल बनी थी, 10 रुपये 33 पैसे से ऊपर आपको उसको बाय करना था और आज 10 रुपये 90 पैसे तक गया है, 10 रुपये 44 पैसे क्लोज हो गया। अच्छा लग रहा है फिलहाल, कोई प्रॉब्लम नज़र नहीं आ रही इसके अंदर। अच्छा जी, इसके बाद
PIBTL के बाद है जी हमारा बैंक ऑफ पंजाब। बैंक ऑफ PIBTL भी अच्छा काम हो रहा है। बैंक ऑफ पंजाब तो सुपर ट्रेंड में है ही सर, और इसको आवरली में अगर आप ट्रेड कर रहे थे तो आपके पास अभी आवरली में दोबारा ये काबू में आया हुआ है। अब दोबारा आवरली में जाए तो आप उसको बाय कर सकते हैं, और अगर पड़ा हुआ है आपके पास तो पड़ा रहे फिलहाल, क्या किया जा सकता है। लेकिन तीसरे नंबर के ऊपर सिनर्जी पहले नंबर पे है, PIBTL दूसरे नंबर पे वॉल्यूम वाइज, और बैंक ऑफ पंजाब तीसरे नंबर पे। सुई साउथ का जो स्टॉक है उसको डिस्कस करना बहुत ज़रूरी है। आप देख सकते हैं सुई साउथ, ये देखें सर, सुई साउथ में पिछले दिनों थोड़ा सा 2 दिन इसके अंदर तेज़ी आई थी, बट TKT ने आपको इसमें इंटर नहीं करवाया था। ठीक है, डेली टाइम फ्रेम पे देखें, इसका सबसे ज़्यादा जो लो लगा है 46.78, यानी कि सुई साउथ में आपको डेली टाइम फ्रेम पे इंटर होना था, और डेली टाइम फ्रेम का मतलब ये है कि 60 की RSI क्लोज हो तब आपने इंटर होना है। 60 की RSI इसमें क्लोज ही नहीं हुई, तो आज आप देख लें कि ये 5% डाउन है। सही है, तो ये चार्ट बहुत ज़रूरी है समझने के लिए कि आपने खबरों की तरफ नहीं जाना, आपने अपने स्ट्रेटजी की तरफ आना है ना। खबरें ठीक है आप सुने, मुझे कोई इतराज़ नहीं है कि आप बाखबर रहें, बट बाखबर रहें, लेकिन खबर के बाद आप खबर से ज़्यादा क्या हो सकता है, आप अलर्ट हो जाएंगे। अलर्ट तो वैसे भी आपने होना है, जो आपकी वॉच लिस्ट बनी हुई है आपको डेली बेसिस के ऊपर आपने अलर्ट तो रहना है, लेकिन खबरों से ये होगा थोड़ा सा ज़्यादा अलर्ट हो जाएंगे। हालांकि ज़्यादा अलर्ट होना या अलर्ट होना मुझे इसमें कोई ख़ास फ़र्क नज़र नहीं आता, अलर्ट तो अलर्ट ही होता है। ठीक है जी, तो आप खबरें देखें या ना देखें, अलर्ट तो आपने वैसे रहना है, और अगर खबरें देख लेते हैं तो ज़्यादा अलर्ट हो जाते हैं, जिसका मैं फिर वही बात आ रहा हूँ, इन दोनों में अगर फ़र्क है तो इसका मतलब आप में फ़र्क है, इन दो बातों में कोई फ़र्क नहीं है। और जो स्ट्रेटजी आपकी कहेगी तो इंटर हो जाएंगे, नहीं कहेगी तो हम आराम से बैठे रहेंगे, स्टॉक को मैच्योर होने देंगे। मैच्योरिटी से पहले हमने उसको ग्रैब नहीं करना भाई, ठीक है, ख़राब कर देंगे आप। ICIBL को देखें तो एक दिन बीच में प्लस हुआ था, ठीक है, एक दिन प्लस हुआ था, 9 रुपये लो लगा था, 7 रुपये 76 पैसे, उसी दिन 9 रुपये 49 पैसे हाई लगा, 8 रुपये 99 पैसे क्लोज हुआ। कैसा इसने डिसीव किया आपको कि आज 7 रुपये 48 पैसे क्लोज हुआ है, 2 दिन फिर इसने नेगेटिव लगा दिए। तो अब जब दोबारा आपने इसमें इंटर होना है तो वो 60 की RSI डेली टाइम फ्रेम पर क्लोज होगी तो ICIBL में आपने इंटर होना है। इवन अगर आपने इसको एवरेज भी करना है ना तो उसी वक्त एवरेज करना है, उससे पहले एवरेज भी ना करें। ऐसे स्टॉक में बंदा फंस जाता है, कई साल नहीं निकल पाता। ठीक है जी, थोड़ा सा एहतियात रहना है। एहतियात क्या करनी है यार, बार बार कहता हूँ कि वो आप स्ट्रेटजी पे रहें तो एहतियात वाली बात ही नहीं है। एहतियात का जो अंसर है वो स्ट्रेटजी ऑटोमेटिकली जो है उसको केटर करेगी। इसके बाद हम OGDC की बात करते हैं। OGDC में बहुत सारे लोगों ने अपनी इन्वेस्टमेंट को किया हुआ है, तो जिसने OGDC लिया है और लॉन्ग टर्म के लिए लिया है भाई, वो डेली बेसिस के ऊपर रेट देखना छोड़ दे। मेरी वीडियोस या किसी की भी कोई भी ऐसी वीडियोस जो डेली बेसिस के ऊपर बनती हैं, शॉर्ट टर्म ट्रेड के लिए बनती हैं, करंट सिचुएशन पे बनती हैं, उनको देखना छोड़ दें। टेम्पटेशन होगी आपको और आप लॉन्ग टर्म से शॉर्ट टर्म ट्रेडर बन जाएंगे, आपको नहीं पता चलेगा। आप वीडियोस देखना बंद कर दें, मेरे व्यूज़ कम हो जाएंगे भाई, मुझे मंजूर है। मैं कहता हूँ जो लोग शॉर्ट टर्म ट्रेड करते हैं, मीडियम टर्म ट्रेड करते हैं, वही मेरे उसमें सब्सक्राइबर्स की उसमें रहें। लॉन्ग टर्म अगर आप इन्वेस्टर हैं तो आप ये वीडियोस ही देखना बंद कर दें, और आप लॉन्ग टर्म मेरी इन्वेस्टमेंट वाला चैनल है सिर्फ उसको सब्सक्राइब करें, इसको अनसब्सक्राइब करके निकल जाएं। ये बात मेरी मान लें, और जब लॉन्ग टर्म का मौसम आएगा, जब मार्केट थोड़ी सी डिप्रेस होगी, मेरा ज़्यादातर टाइम दूसरे चैनल पे गुजरेगा, इस चैनल पे टाइम कम हो जाएगा। आजकल सीज़न चल रहा है, इस चैनल का सीज़न है, आपका सीज़न नहीं है इसके अंदर, इस बात को समझें। ठीक है जी, OGDC अगर आपने लिया है और बार बार ये वीडियोस देखेंगे तो आपको प्रॉब्लम हो जाएगी। कल OGDC डाउनवर्ड ट्रेंड में जाएगा, मैं बोलूँगा OGDC ठीक नहीं है, हालांकि आपके लिए तो मैं बोल ही नहीं रहा हूँ, आप समझेंगे मेरे लिए बोल रहा है, तो आप वहाँ से हो सकता है कि थोड़ा सा असर ले जाएं आप। DG खान सीमेंट आज फिर अलर्ट कैंडल बनी है जी, बहुत अच्छा स्टॉक है। सीमेंट सेक्टर आज सारा ही बेहतर आज दोबारा चला है, तो DG खान सीमेंट ने प्रूव किया है, और बहुत ज़्यादा प्रेशर में भी ज़्यादा 2 दिन ही सिर्फ नीचे रहा है, ज़्यादा अरसा रहा नहीं है। DG खान सीमेंट की आज
अलर्ट कैंडल भी बनी है और स्टॉक भी बहुत अच्छा है। इसके बाद है जी, हम फौजी सीमेंट की अगर बात करें तो फौजी सीमेंट की अगर हम बात करें तो इसकी भी अलर्ट कैंडल बनी है आज और अच्छा खासा काम हुआ है, कोई नई बाइंग हुई है इसके अंदर। तो अगर आपकी लिस्ट में है तो कल आपने इसको बाय करना है जी। ठीक है जी, काफ़ी दिनों के बाद ही चला है फौजी सीमेंट, एकदम चला भी नहीं है और कुछ इसके अंदर बेहतरी आई है। ये शॉर्ट टर्म और मीडियम टर्म ट्रेड वालों के लिए बात कर रहा हूँ। लॉन्ग टर्म के लिए अगर आपने फौजी सीमेंट लेना है, लेके फिर छोड़ना पड़ेगा आपको, फिर बार बार ना आए। ठीक है जी। अच्छा जी, इसके बाद हम डिस्कस करते हैं जी, एक और स्टॉक है TATM, चलें वो हम डिस्कस कर लेते हैं आज। स्पेशल केस में हम डिस्कस करते हैं जी। हम टाटा टेक्सटाइल है सर। टाटा टेक्सटाइल आप देख सकते हैं कि कैसा ये नीचे से ऊपर गया है। 30 मई सिर्फ ये जो हमारा 2025 का है, 3-4 महीने पहले ये 53 रुपये का था, वहाँ से उठ के ये 311 हो गया। अब दोबारा ये नीचे आया है, तो अभी आपने आज इसने अच्छी अलर्ट कैंडल बनाई है, 10% प्लस हुआ है। दोबारा इंटर आपने नहीं होना कि यार के 311 से ये 206 लो लगा है और 168 लो लगा है, 206 क्लोज हुआ है। तो ये स्टॉक आप देख सकते हैं, इसके अकाउंट्स देखें। अगर आपको लॉन्ग टर्म के लिए समझ में आता है तो ठीक है, ट्रेडिंग नहीं हो सकती। देखें वॉल्यूम तो इसके अंदर हो रहे थे, 1-2 मिलियन के काम तो उसके अंदर हो रहे थे। आज भी इसके अंदर 2 मिलियन का काम हुआ है, काम तो है इसके अंदर। बट अगर आप मोमेंटम को पकड़ समझते हुए इसको अगर आप ले रहे हैं तो फिर अब 60 के RSI क्लोज हो जाए, इसके बाद आप बेशक ले लें उसको। लेकिन शॉर्ट टर्म के लिए ऐसे स्टॉक्स जो हैं वो बिल्कुल भी रिकमेंडेड नहीं है। लॉन्ग टर्म के लिए अगर आप समझते हैं तो इसके अकाउंट्स देखें, ग्रुप देखें, उसके बाद आप लॉन्ग टर्म के लिए ले सकते हैं। देखिए लॉन्ग टर्म के लिए अच्छे ग्रुप, अच्छे अगर आपने लॉन्ग टर्म में एंट्री लेनी है ना, ग्रुप अच्छा होना चाहिए, सेक्टर अच्छा होना चाहिए, ग्रुप अच्छा होना चाहिए। इन दो चीज़ों का फ़ायदा क्या होगा आपको? फ़ायदा ये होता है कि जब मार्केट नीचे जाती है ना तो आप एवरेज कर सकते हैं, वरना आप यकीन करें मार्केट नीचे आती है ना तो पहले जो पैसा लगा होता है ना उसी की फिक्र पड़ी रहती है, एवरेज नहीं की जा सकती ना। मैं तो ऐसे गंदे स्टॉक्स में या ऐसे स्टॉक अननोन किस्म के स्टॉक्स में या अननोन ग्रुप में रिकमेंड भी नहीं कर सकता कि यार आप स्टॉक ले लें, ये इसके अंदर इशू होता है। ठीक है जी, तो कल हम इंशाल्लाह सुपर ट्रेंड वाले स्टॉक्स को भी डिस्कस करेंगे। लेकिन सुपर ट्रेंड में यही स्टॉक्स हैं जी, इनमें ही हैं कैटेगरी A+ और A में आप देख लें, इन्हीं में से सुपर ट्रेंड वाले स्टॉक निकलेंगे, इन्हीं में आपने काम करना है। और सारी चीज़ें मैंने आपको बिल्कुल फ़िल्टर करके दे दी हैं और बस आप अपना ख्याल रखें। और जो जो मैंने बातें बताई हैं कि आप अपनी कैटेगरी को देखें, अगर आप उस कैटेगरी में फॉल करते हैं तो इन वीडियोस को देखें। अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो आप ऐसी वीडियोस देखें ही ना, क्योंकि ये फिर आप टेम्पटेशन होती है इंसान को ट्रेड करने की। ठीक है जी, थैंक यू वेरी मच।